ओके सो यहाँ पे फिर से भाई एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड डी दे रखा है, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू टू दे रखा है, इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। ओके, और म्यू वन जो है लेस देन म्यू टू बोला हुआ है। अ रे इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए वी एट एन एंगल थीटा दे रखा है, सोन इन द फिगर बताया है। टी आई आर मतलब टेक प्लेस एट पॉइंट ई बोला है ऑन द फेस बी सी, राइट। देन थीटा मस्ट सेटिस्फाई एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई 2019। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है भाई। आराम से पहले जो है इसको समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, इसके बाद इसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे भाई, ठीक है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे एंगल थीटा इंसिडेंट है, तो मैं इसको कुछ बोल देता हूँ। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल आर बोल देते हैं। ये आपका 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस आपका आर, ठीक है। 90 माइनस आर इज नथिंग बट दिस इज इंसिडेंट एंगल। बात समझ आ रही है। यहाँ पे पहले सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे, थीटा और आर के बीच रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे टी आई आर की कंडीशन वगैरह अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट विल गेट अवर आंसर, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको माइंड में रखना है भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आई इक्वल टू हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा दैट इज इक्वल टू 90 माइनस आर। आया समझ में, 90 माइनस आर। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर मुझे टी आई आर करवाना है तो ये आपके पास इंसिडेंट एंगल की वैल्यू मस्ट भी क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए। ये बात आप माइंड में रख लीजिए भाई, ठीक है। तभी यहाँ पे टी आई आर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। साइन अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं भाई, ठीक है। स्नेल्स लॉ तो हमारे पास क्या होगा, म्यू वन साइन थीटा इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा म्यू टू साइन आर। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, साइन आर की वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हो। साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू इंटू आपके पास साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर वन नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम लगाएंगे टी आई आर वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट इज 90 माइनस आपका क्या है आर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालें तो साइन सी, साइन सी इक्वल टू क्या आता है, रेयर डिवाइडेड बाई डेंसर। और आपको बताया गया है कि रेयर मीडियम म्यू वन है और डेंसर मीडियम आपका क्या है म्यू टू है। बात समझ आ रही है, समझ रहे कि नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू हो जाएगा म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू। भाई क्रिटिकल एंगल का जो फार्मूला होता है वो रेयर डिवाइडेड बाई डेंसर होता है, ठीक है। तो साइन सी इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन भी अपने को मालूम है क्या, कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट इज 90 माइनस आर, और ये आपका ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। क्लियर है, क्लियर है। हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड साइन वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे साइन अप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस आर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी की वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो आपके पास हो जाएगा कॉस आर दैट इज ग्रेटर देन आपके पास म्यू वन डिवाइडेड बाई आपका म्यू टू हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेटा जो है कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। जितना होना था भाई यहाँ पे हो चुका है, कॉन्सेप्ट खत्म, मैथमेटिक्स चालू होने वाली है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है ना बेटा, कॉस आर लिखा है और हमारे पास यहाँ पे साइन आर है, तो कॉस आर को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेटा। कैसे कर सकते हैं हम इसको, क्या लिख सकते हैं, मैं इस चीज को ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं लिख सकता हूँ इसको स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। अरे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा मुझे निकालना है तो स्क्वायर रूट लग जाएगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, और ये हमारे पास ग्रेटर देन क्या आ जाएगा म्यू वन डिवाइडेड बाई आपका म्यू टू। क्लियर है बेटा। साइन आर की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा म्यू वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू टू का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन आ जाएगा म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू। अब चाहे तो दोनों साइड के स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस म्यू वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू टू का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ग्रेटर देन आपके पास म्यू वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू टू का स्क्वायर, ठीक है। बेटा हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा साइन थीटा को भाई ये वाला पूरा टर्म इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस म्यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका म्यू टू स्क्वायर, ग्रेटर देन इधर आ जाएगा म्यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका म्यू टू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको यहाँ पे भाग लगा दीजिए भाई, ठीक है। तो भाई इसको आप यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे ना, ये पूरा ब्रैकेट करिए, और आप इसको अगर इधर ले आएंगे ना तो ऊपर जाएगा म्यू टू स्क्वायर और डिवाइड बाई म्यू वन स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास कितना हो जाएगा म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका म्यू वन स्क्वायर, और ये 1 माइनस म्यू वन स्क्वायर सॉरी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा म्यू टू स्क्वायर, ग्रेटर देन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है।
तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू वन स्क्वायर, और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस आपका 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट वगैरह हटाएंगे, आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर। यहाँ से हम लिख रहे हैं म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस 1, और ये आपके पास ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा लेस देन म्यू टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास थीटा लेस देन आ जाएगा साइन ऑफ इनवर्स, और ये पूरा आपके स्क्वायर रूट में जाएगा भाई, स्क्वायर रूट लगाने भूल गए, तो हमारे पास साइन इनवर्स और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, सो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ओके गाइस, तो हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज 4th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,